नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। शुरुआत करेंगे अहम प्रोग्राम की, साथ ही हरियाणा के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन चंडीगढ़ में अलग विधानसभा का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा, जहां कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ का मुद्दा उठाया और पंजाब की आपत्ति को गलत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। अशोक अरोड़ा के सदन में मुद्दा उठाने के बाद स्पीकर ने इसे दो राज्यों के बीच का मसला कहकर अशोक अरोड़ा को रोक दिया। बाद में सीएम ने सदन को आश्वासन दिया कि आपकी भावना के अनुरूप मिलकर बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे और राज्य के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष नई विधानसभा का मुद्दा जो उठा रहा है, उस मुद्दे को सरकार किस तरह हल करती है? क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है? और पंजाब की आपत्ति आखिर क्या है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा में सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर सदन में चंडीगढ़ को लेकर टकराव सामने आया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की नई विधानसभा का मुद्दा उठाते हुए पंजाब की आपत्तियों को दरकिनार करने को कहा। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप मत बोलिए, ये दो राज्यों के बीच का मामला है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छोड़ने को तैयार नहीं और हरियाणा की दलीलों पर ऐतराज जता रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, इस नाते हरियाणा की अलग विधानसभा के लिए भूखंड अलाट करने को केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, पर इसके बाद विवाद फिर तूल पकड़ रहा है। जब हम पंजाब से अलग हुए तो चंडीगढ़ हमारी संयुक्त राजधानी रखी गई और 7 कमीशन में स्पष्ट किया कि जब तक हिंदी भाषी पर 107 गांव अबोर फाजिलका के साथ लगते हरियाणा को नहीं दिए जाते, तब तक चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जाएगा। जब तक इकट्ठी राजधानी रहेगी, SYL का पानी जो हमारी जीवन रेखा है, जो उन्होंने पानी को रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी। गौरतलब है कि 1966 में जब पंजाब के हिस्से करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 अलग राज्य बने थे, तब चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी और हाई कोर्ट भी संयुक्त बनाया गया था। बाद में इसका फैसला होना था। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में भी हरियाणा पंजाब के विवादित मुद्दे हवा लेते रहे। अब मोदी जी के काल में फिर राजधानी चंडीगढ़, अलग हाई कोर्ट, SYL के पानी का बंटवारा और चंडीगढ़ पंजाब को देने की एवज में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को ट्रांसफर करने की मांग फिर उठ रही है। इस पर जनाब अनिल विज ने भी पिछले हफ्ते बयान दिया है। यानी समय समय पर पंजाब और हरियाणा के द्विपक्षीय मुद्दे उठते रहे और दोनों सूबों के नेता और सरकारें अपने अपने राज्य की पैरवी करते रहे, क्योंकि ये सियासत है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये पहले ही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में बैठ करके जैसा भी होगा, तो जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए। कि ऐसे में अमित शाह और मोदी जी निपटारा कर ही सकते हैं राजनीति से ऊपर उठकर। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब लगातार विधानसभा के मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के बीच टकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे पहले एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया के पास आएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे विवाद को आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है? देखिए जया, ये मुद्दे करीब 58 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। जब संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया था तब जमाना और था, अब बहुत कुछ बदल भी गया है।
लेकिन जिस तरीके एक परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, उसकी जरूरतें बढ़ती है, तो भी बड़ी हुई हैं। आप देखिए, हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है ज्वाइंट। अगर फरीदाबाद, गुरुग्राम या मेवात के किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में, क्योंकि स्टेट का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जाना पड़े तो बहुत दूर पड़ता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पटौदी, नूंह, उनको कम से कम 6 घंटे लगते हैं चंडीगढ़ जाने में, जहां हाई कोर्ट है एक तरफ की, और इसी तरीके वापस भी आना होता है। तो ये मांग मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे पीछे, उन्होंने भी कहा था कि हम अलग हाई कोर्ट अपना मांग कर रहे हैं, अपनी पैरवी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठा रहे। कई बार उन्होंने ये बात कही अलग हाई कोर्ट बनाने की। यहां अलग राजधानी की मांग हमेशा से उठती रही, और पंजाब के नेता हो, पंजाब के सरकारें हो या पार्टियां हो, उन्होंने कभी इस मुद्दे को हमेशा ये कहकर खारिज कर दिया हरियाणा की मांग को कि चंडीगढ़ तो पंजाब का है, पंजाब का हिस्सा है। क्योंकि चंडीगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहां की पॉपुलेशन है, जिस तरीके लोगों का रहन सहन है, तो पंजाब का हक जताते आए हैं पंजाब के लोग कि चंडीगढ़ पंजाब का है। फिर हरियाणा के लोग ये भी कहते हैं कि अगर चंडीगढ़ आपको लेना है, कोई फैसला सेटलमेंट होती है तो आप ले लो, लेकिन उसके बदले 160 गांव हैं जो हिंदी भाषी, अबोहर, फाजिलका में और कुछ अंबाला से लगते हैं, आप 160 गांव हरियाणा को दे दो और चंडीगढ़ ले लो, लेकिन उसके बदले अलग राजधानी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा, कई हजार करोड़ रुपए चाहिए। केंद्र सरकार वो पैसा हरियाणा को दे, अलग राजधानी बना लेंगे। तो ये मुद्दे, अब विधानसभा की बात है, चूंकि परिसीमन होना है, 2029 का जो चुनाव होगा उसमें बहुत सारी सीटें बढ़ेगी। कहा यह जा रहा है कि 126 सीटें हो जाएंगी, अभी 90 हैं। 10 और 26, 36 सीटें, मतलब 1/3 सीटें विधानसभा की बढ़ जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है, जरूरतें बढ़ गई हैं, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। तो सरकार ये चाहती है कि विधानसभा अपनी अलग हो, और उसकी मतलब उसमें इतना स्पेस हो कि 136 विधायक 2029 के चुनाव में जब चुन कर आएंगे वो बैठ सके। लेकिन इस बात पर पंजाब के लोग, अभी हमने देखा एक हफ्ता पहले भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल विधानसभा के लिए कोई प्लॉट चंडीगढ़ प्रशासन नहीं देगा हरियाणा को। फिर सुनील जाखड़ जो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस बात को नकारा है कि अलग विधानसभा के लिए हरियाणा को जगह देने की जरूरत नहीं। हालांकि मनोहर लाल के टाइम एक प्रस्ताव पास करके विधानसभा में केंद्र को भेजा गया था कि अलग विधानसभा के लिए हमें जगह चाहिए। उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कुछ दिन पहले, और वो मंजूरी मिलते ही फिर पंजाब के नेता लामबंद हो गए कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब ट्राई पार्टी मामला हो गया, केंद्र, हरियाणा और पंजाब। करीब 58 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन आज तक जी महेश भी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन सबसे पहले ले लेते हैं। महेश भी, इस पूरे विवाद को लेकर, दोनों राज्यों के टकराव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत यहां पर खेली जा रही है, और केंद्र को भी मैं ये आरोप उस पर भी लगाना चाहूंगा कि वो भी सिर्फ और सिर्फ सियासत ही इस पूरे मामले को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इससे बेहतरीन समय नहीं आ सकता है। हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री और मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। अगर यहां मनोहर लाल खट्टर ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को एक अलग हाईकोर्ट मिले, तो मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश को एक अलग राजधानी मिलने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है कि राम मंदिर का जो रास्ता प्रशस्त किया वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी प्रधानमंत्री थे, इसीलिए संभव हो पाया, तो हरियाणा प्रदेश भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि या तो हमें हमारा हक चंडीगढ़ पर दे दिया जाए। क्या हो गया कि अगर 60% जो कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ पर 60% अधिकार पंजाब को दिया गया था और 40% अधिकार हरियाणा प्रदेश को दिया गया था। 8 एकड़ जमीन में अपने 40% हिस्से में क्या एक अलग विधानसभा बनाने का हरियाणा प्रदेश का इख्तियार नहीं है? उनका क्या अधिकार नहीं है अपने 40% में? और उस 8 एकड़ जमीन के बदले भी पंचकुला में जमीन देने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है, यानी जमीन के बदले जमीन। और अगर 10-10 एकड़ में वहां रोज गार्डन बनाए जा सकते हैं, तो क्या
रॉक गार्डन्स बनाए जा सकते हैं। तो क्या हरियाणा प्रदेश की सियासत चलाने के लिए जो उनकी जमीन संबंधी जरूरत है, सिर्फ 8 एकड़ जमीन देने में यहां कौन सी बड़ी परेशानी चंडीगढ़ प्रशासन को आ रही है? ये समझ से परे है। वहां बड़े बड़े पार्क्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो है टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए हैं, ग्रीन पार्क्स बनाए गए हैं, ग्रीन बेल्ट्स बनाए गए हैं। तो क्या 8 एकड़ जमीन हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को देने में कोई बड़ी परेशानी है? और ये जमीन आसानी से दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता अलग राजधानी की मांग को उठाने का। या तो हरियाणा को जो है हिस्सेदारी के लिहाज से चंडीगढ़ में पूरा हिस्सा दिया जाए, जो उनका इख्तियार है वो मिलना चाहिए। और ये जो अलग राजधानी की बात है, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश को अलग राजधानी की मांग मोदी के सामने उठाने का सबसे बेहतर वक्त है। हरियाणा प्रदेश में अलग राजधानी बनाई जा सकती है। देश में पहले भी ऐसे कई उदाहरण है जहां पर नए राज्य बने और वहां पर नई राजधानी बनाने के लिए बजट जो है वो केंद्र की तरफ से दिया गया। क्या मोदी के खजाने में इतनी कमी है कि हरियाणा प्रदेश के लिए अलग राजधानी बनाने की अगर जरूरत है, अगर उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो क्या वो पैसा नहीं दिया जा सकता? इससे बेहतर वक्त नहीं होगा। या तो चंडीगढ़ में पूरी हिस्सेदारी मिले, और अगर नहीं मिल रही है तो अलग राजधानी मिले। यह सही वक्त है। और राजनीति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर यह मांग करनी चाहिए कि हमें अपनी अलग राजधानी चाहिए, हमें अपना अलग हाईकोर्ट चाहिए। और उसके लिए जो किए जाने की जरूरत है वो तमाम राजनीतिक दल भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। बिल्कुल। और इस पे देवेंद्र कथुरिया जिस तरह से देखे कि आवंटन तो केंद्र की तरफ से पहले ही किया जा चुका है, अब दोनों में टकराव साफ तौर से देखने को मिल रहा है और राजनीतिक तौर पर जो रिएक्शन है वो भी सामने आने लगे हैं। लेकिन इस पर अगर बड़ा सवाल किया जाए तो इसका हल क्या कुछ है? देखिए जया, ये मसला कई दशकों से चल रहा है। दरअसल राजनीति या सियासत, अपने सियासत को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई, भले ही बात कुछ हो, लेकिन पंजाब के लीडर्स हो या हरियाणा के, वो अपने प्रदेश की पैरवी करते हैं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, नेता हो या सरकार हो जी, वो अगर अपने राज्य के हितों के खिलाफ जाएंगे तो उनको वोट बैंक की चिंता है कि क्रिटिसाइज करेंगे, विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा। भले ही भगवंत मान सरकार है, मान लो भगवंत मान सरकार ये कहती है कि हरियाणा के हिस्से का पानी है, हम मानते हैं। भगवंत मान जैसे पीछे कहते भी आए हैं, जब ये मसला उठता है पानी के बंटवारे का, वो कहते हैं हमारे पास एक बूंद पानी नहीं, हमारी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो हम आपको पानी कैसे दें? उनका ये कहना है कि आबादी बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं। जब समझौता हुआ था, बहुत कई दशक पहले की बात है, तब बात और थी, तब जल स्रोत थे, तब आबादी नहीं थी, तब इतनी जरूरतें नहीं थी। अब बारिशें भी कम होने लगी हैं। अपनी अपनी दलीलें हैं। और हरियाणा के भी लोग कहते हैं कि जब हमारा हक है, जब आपको देना है तो आप दे क्यों रहे? सुप्रीम कोर्ट 2 या 3 बार अब तक हिदायत दे चुका है केंद्र को, कि केंद्र को कहा गया कि आप पंजाब से एसओएल का पानी हरियाणा को दिलवाएं। ये डायरेक्शंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, केंद्र सरकार को कहा गया कि आप समझौता कराइए इस मामले में हरियाणा और पंजाब के बीच। क्योंकि केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, राज्यों पर शासन फेडरल सिस्टम करता है, तो केंद्र सरकार को हिदायतें दी जाती है। लेकिन आज तक हमने देखा है, इंदिरा गांधी के टाइम से जो है ये मामला था कि द्विपक्षीय जो 4 मसले हैं, दरअसल राजधानी तो बन गई चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की, राजधानी संयुक्त बनी और राजधानी में ही हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट भी संयुक्त हो गया। उसके अलावा पंजाब वाले ये कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, तो हरियाणा के नेता, हरियाणा की सरकार ये कहती है अगर आप चंडीगढ़ लेते तो उसकी एवरेज में हजारों करोड़ रुपए का खर्च हमें नई राजधानी बनानी पड़ेगी। केंद्र सरकार पैसा दे और उसके बदले 160 गांव जो हिंदी भाषी है, जो अबोहर फाजिल्का के हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो वो हरियाणा को दो, आप चंडीगढ़ ले लो, लेकिन उसके बदले हजारों करोड़ रुपया दो। और इसके अलावा एसओएल का पानी है, विधानसभा की बात है, जो ताजा मुद्दा है कि विधानसभा में अब परिसीमन के बाद बहुत सारी सीटें, 3 दर्जन सीटें हरियाणा की विधायकों की बढ़ जाएंगी, तो उनके बैठने के लिए उतनी व्यवस्था अभी पंजाब के हिस्से से, पंजाब ने हिस्सा दिया हुआ है 40 और 60% का। जब ये समझौता हुआ था, हरियाणा चूंकि बड़ा भाई कहते हैं, हरियाणा पंजाब में 14 जिले हैं, हरियाणा में लेकिन 22 है, छोटे छोटे जिले हैं। तो आबादी के हिसाब से देखें, जो समझौता हुआ था 60% हिस्सा पंजाब का और 40% हरियाणा का है। चाहे वो हाई कोर्ट में स्पेस की बात हो, चाहे सेक्रेटेरिएट जहां से प्रशासन चलता है, मंत्री लोग बैठते हैं, या फिर चंडीगढ़ प्रशासन चूंकि यूनिट केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो 60% ऑफिसर्स पंजाब
मुहैया करती है और 40 हरियाणा। मतलब चंडीगढ़ में प्रशासन को चलाने के लिए जहां दोनों प्रदेशों की राजधानी है, वहां जो अफसर हैं उनमें 40% हरियाणा का हिस्सा है और 60% पंजाब का है। तो वो जो समझौता है उस पर आज तक चले आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरतें बढ़ने के बाद पानी की जरूरत बढ़ गई, विधानसभा की जरूरत बढ़ गई। मैंने जैसा बताया कि एक छोर से हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, पटौदी, नूंह से अगर हाई कोर्ट किसी को जाना पड़े तो 6 घंटे एक तरफ का सफर। दूसरे छोर पर है चंडीगढ़, और एक छोर पर चंडीगढ़ जो पंजाब से सटा हुआ है, दूसरा छोर हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा। तो मतलब जो जरूरतें बढ़ी हैं तो उस हिसाब से हरियाणा के नेता, हरियाणा की लीडरशिप कहती है कि हमें ये जरूरतें हैं, पूरी करनी है, लेकिन पंजाब उसका प्रतिकार करता है। आज तक एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से ये समस्या शुरू हुई थी, द्विपक्षीय जो विवाद है 4 है। जो इंदिरा गांधी के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम ये बात हुई, फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, 10 साल कांग्रेस का राज, अब 10 साल बीजेपी का राज हो गया, मोदी जी और अमित शाह जी हैं। मतलब 4 प्रधानमंत्री आए हैं जब से ये द्विपक्षीय विवाद का शोर उठता है, और अपनी अपनी विधानसभा में कभी पंजाब को ही प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजती है, कभी हरियाणा वाले करते हैं। झगड़ा आज भी वही का वही है, और 58 साल हो गए हरियाणा को। 1966 में बना था, 34 और 24 58 साल हो गए। मतलब साझेदारी में सब कुछ चल रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे राजधानी है, पानी मिल नहीं रहा। और अब जो हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात है, चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर करने, कई मतलब 4 तरह के विवाद है। लेकिन कोई भी केंद्र सरकार, अभी जैसे बीजेपी सरकार है, मिल बैठकर कोई फैसला करे। शायद उनको यह भी होता है कि कभी कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र और हरियाणा में फैसला हो सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में उन दिनों ओम प्रकाश चौटाला होते थे, बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। अब 10 साल से बीजेपी की, केंद्र में भी हरियाणा में भी। कोई भी पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व तो ये नहीं कहता कि अगर पानी हरियाणा को दिलवाएंगे तो पंजाब वाले नाराज हो जाएंगे। मतलब इसमें सेटलमेंट की जरूरत है, दोनों को राजी लेकिन करना है और एक सेटलमेंट की फैसले जरूरत पर है, लेकिन इतने साल गुजर गए, सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति ही देखने को मिल रही है। बहरहाल महेश्वरी, इस पर जिस तरह से देखें कि सीएम सैनी का बयान भी सामने आया, सीएम सैनी की तरफ से भी साफ तौर से यह कहा गया कि पहले एसवाईएल का पानी रोका गया, अब विधानसभा के ऊपर आ गए हैं और अब विधानसभा का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसको लेकर अशोक अरोड़ा ने भी कहा है, लेकिन उनको विधानसभा में रोक दिया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जैसा कि अभी जिक्र चल रहा था कि एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं मिल पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ हिदायत दी गई थी केंद्र को कि वो ये सुनिश्चित करे कि हरियाणा को उनके हिस्से का पानी मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी, हायर बेंच के आदेशों के बाद भी किसी तरह के इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए और बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब आगामी कभी चुनाव आएगा, उसके बाद ये वक्त एक बार फिर से दोबारा ये मुद्दा सुनने को मिल सकता है, लेकिन हाल फिलहाल उस दिशा में किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब एक बार फिर से यहां एक अलग हाईकोर्ट, एक अलग हरियाणा विधानसभा बनाने की जो बात है, उसके लिए जमीन की मांग केंद्र के सामने जैसे ही रखी गई। हालांकि केंद्र की तरफ से इस मांग पर मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। अगर 40% हिस्सा हरियाणा प्रदेश का है तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, अपने 40% हिस्से में क्या 8 एकड़ जमीन हरियाणा प्रदेश के लोग अपने विधानसभा के निर्माण के लिए नहीं ले सकते हैं? सीधा सा जवाब है, मालिकाना अधिकार तो 40% अब भी है। यहां पर नायब सिंह सैनी भी एक तरीके से सियासत ही करते हुए नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे को टालते हुए नजर आ रहे हैं। जिक्र यहां पर चल रहा है कि हरियाणा विधानसभा की 8 एकड़ जमीन किस तरीके से दी जाए। अब उसमें एसवाईएल का पानी बीच में डाल दिया गया, ना एसवाईएल का पानी आएगा और ना ही जमीन के मुद्दे को लेकर कोई एक राय बन पाएगी। यहां पर एसवाईएल का मुद्दा इस मुद्दे के साथ जोड़ने के साथ ही जो है पूरी की पूरी बात और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। मुझे लगता है कि इस बात को और ज्यादा पेचीदा बनाने की बजाय, एसवाईएल के मुद्दे को इसके साथ जोड़ने की बजाय या अलग हाईकोर्ट के मुद्दे को इस मुद्दे के साथ जोड़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ 8 एकड़ जमीन का है पूरा मामला, और केंद्र की तरफ से जब यहां स्वीकृति दे दी गई है तो चंडीगढ़ प्रशासन यानी यूटी, और यूटी कोई ऐसा थोड़ी है कि वो किसी और देश के कानून के साथ चलता है, केंद्र के साथ ही यूनियन टेरिटरी चलती है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो केंद्र की हिदायतों के अनुरूप ही काम करते हैं। यहां पर वही होने वाला है कि जमीन को लेकर केंद्र की तरफ से अगर स्वीकृति दी गई है तो फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर को भी यहां पर जमीन देनी ही होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां यहां पर दोनों ही तरफ से सेकी जा रही हैं, चाहे पंजाब की जिक्र किया जाए और चाहे हरियाणा प्रदेश का जिक्र किया जाए। मुद्दे को लेकर गंभीरता की जरूरत है।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि देवेंद्र, अब जैसा कि महेश जी ने भी अभी जिक्र किया कि सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं और अशोक अरोड़ा ने भी साफ तौर से कहा है कि यहां पर हमें जमीन मिलनी चाहिए, इसका जिक्र भी किया, लेकिन उनको शांत करा दिया गया। ये मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है और पंजाब का साफ तौर से कहना है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे और हरियाणा का साफ तौर से कहना है कि साहब हमारा भी यहां पर हक है। तो आखिर समाधान किस ओर है, क्योंकि सियासत दोनों तरफ से की जा रही है। देखिए जया, अगर हम देखें कश्मीर का मुद्दा आज तक, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, आधा कश्मीर और आधा पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया, आधा हमारे पास है, पंजाब भी है और हमारे पास आधा कश्मीर भी है। एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके कहते हैं, वो उस पर कब्जा पाकिस्तान ने किया है, जिसको हिंदुस्तान बताता है कि वो कश्मीर आधा हिस्सा भी हमारा है, आधा तो हमारे पास है। तो देखिए कश्मीर का मुद्दा आज तक नहीं सुलझा। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, 2 अलग मुल्क बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और ये हरियाणा पंजाब के, ये भी इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ पंजाब और जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, पंजाब भी, और पंजाब से सटा हुआ हरियाणा। हरियाणा में अपने आप को पंजाब बड़ा भाई कहते हैं और हरियाणा छोटा भाई है, क्योंकि जिस तरीके से इनका शेयर बांटा गया 60 और 40%, और चूंकि पंजाब बड़ी स्टेट है, उसमें आबादी भी ज्यादा है, उनकी जरूरतें भी, और केंद्रीय भंडार में उनका जो अन्न फूड ग्रेन्स है वो भी ज्यादा रहा है, लेकिन अब हरियाणा भी उसके बराबर पहुंच गया है, शायद आगे निकल गया है। तो जिस तरीके से कश्मीर का मसला आज तक नहीं सुलझा, इतना खर्च हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया हर महीने खर्च हो रहा है। मेरे को लगता है पंजाब हरियाणा के ये मुद्दे आप देखिए 58 साल हो गए हैं, 58 साल, कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, कितनी दलीलें दी गई, कितनी बहस हुई, लेकिन नतीजा आज तक नहीं। उस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट 2 बार केंद्र सरकार को आदेश कर चुका है कि आप दोनों सरकारों की बैठक बुलाओ, आप मध्यस्थता कर चुके, आप केंद्र सरकार हो, आप पूरे देश को चला रहे हो, फेडरल सिस्टम काम करता है, राज्यों के ऊपर पावर केंद्र की होती है। तो पानी का 2 नदियों में जो बंटवारा होता है पानी का, वो केंद्र के स्तर पर होता है। हमने देखा कर्नाटक का है और स्टेटों के जो जल विवाद है, तो उसमें केंद्र की भूमिका बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार केंद्र सरकार को कहा है, अब भी और इससे पहले भी कांग्रेस राज में भी ऐसा हुआ था। मेरे को याद है ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था हरियाणा के हक में कि पंजाब हरियाणा को पानी दे। 2005 तक चौटाला सरकार थी, तब दिवाली मनाई गई थी। तब के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, उन्होंने कहा था कि पानी एसओएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया है। तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी, शाम को घरों पर रोशनी की गई थी, सरकारी बिल्डिंगों पर की गई थी। 2005 की बात है। देखिए आज तक ये लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी हरियाणा के हक में फैसला दिया, उसके बाद 2 मौके और भी आए, लेकिन केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी दी जाती है कि आप दोनों स्टेट गवर्नमेंट को बिठा के इनका फैसला करो। लेकिन केंद्र सरकार लेजिस्लेटिव चाहे कांग्रेस की थी या बीजेपी की है, तो इनको ये नुकसान होता है कि अगर हम हरियाणा पंजाब का से पानी दिलवाए हरियाणा को, तो वहां पंजाब में पार्टी को नुकसान होगा, और अगर पंजाब के हक में बोलेंगे तो हरियाणा में सियासी नुकसान होगा। तो सियासी नुकसान से डर कर ही मेरे को लगता है इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है, जैसे आज तक जम्मू कश्मीर का मामला लटका। बिल्कुल। एक आखिरी रिएक्शन महेश जी आपसे कि क्या काफी मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका हल की बजाय सिर्फ राजनीतिक भेंट चढ़ जाते हैं और उनका हल नहीं मिलता है? देखिए बिल्कुल राजनीति तो यहाँ पर चल रही है जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन इस मुद्दे को बड़ा ही पिन पॉइंटेड करने की जरूरत है, बड़ा ही सीमित किए जाने की जरूरत है। अगर अलग हरियाणा विधानसभा का जिक्र चलाएंगे, अगर एसवाइल के पानी का जिक्र चलाएंगे, अलग राजधानी का जिक्र चलाएंगे, तो फिर हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। फिलहाल तो इतनी मांग यहाँ पर रखी गई है कि जो 8 एकड़ जमीन की स्वीकृति केंद्र की तरफ से दी गई है, केंद्र के ही नुमाइंदे के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी को चलाने का काम करते हैं। अगर केंद्र की तरफ से स्वीकृति मिली है तो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी उस पर अपनी स्वीकृति जल्द से जल्द दें और उस 8 एकड़ जमीन पर हरियाणा विधानसभा की एक नई बिल्डिंग बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए, बड़ी बहस के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि दोनों ही राज्यों में टकराव साफ तौर से देखने को मिल रहा है विधानसभा को लेकर, लेकिन इस पर बैठकर बात करना, चर्चा करना, कहीं ना कहीं हल निकल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं, टकराव साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हल किस ओर निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।